हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके थ्रू हम अपने डेटा पर, एक लार्ज डेटा पर कुछ एनालिसिस करेंगे और उससे कुछ हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और हम अपने डेटा के अकॉर्डिंगली कुछ डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास 50 बच्चों के नंबर हैं। यदि मुझे उन बच्चों के नंबर देखकर उस क्लास के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो मेरे लिए ये बहुत ही टफ टास्क होगा, क्योंकि मेरे पास 50 डिफरेंट नंबर्स हैं। यदि उन 50 नंबर की जगह मेरे पास उस क्लास का एवरेज होता या फिर मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स होते तो मैं उस क्लास के बारे में कुछ डिसीजन ले पाता या आपको बता पाता उसका एवरेज मार्क्स कैसा है, वो क्लास कैसी है। तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करके स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं कुछ, उनको फाइंड करना देखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और समराइज लार्ज डेटा इन वेज दैट आर मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जो हमारे पास लार्ज डेटा रहेगा उसको डिस्क्राइब या समराइज करेंगे और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में अभी बात की, मेरे पास 50 बच्चों का नंबर है तो मैं उसका एवरेज निकालना चाहता हूं, तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस का यूज करके उसका एवरेज निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, ये सारे स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, हम इन सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे मैक्स, मिन, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। So descriptive statistics is useful because it allows us to take decision. यदि मेरे पास ये सारे statistical terms हैं तो मैं अपने डेटा के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। यहाँ पर हो सकता है आपके पास बिजनेस से रिलेटेड कोई डेटा हो या आपके पास किसी कंपनी का कोई डेटा हो, उस पर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टर्म्स लगाकर और कुछ फंक्शन से आप इन सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं और फिर इन सारे टर्म्स का यूज करके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड विथ बोथ सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो पांडास के दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स पर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। We will use series and data frame functions to find the descriptive statistics. तो सीरीज और डेटा फ्रेम के कुछ फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जिसको हमने देखा था। वहां पर कई सारी मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम इन सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप उन सारे टर्म्स का, सारी मेथड्स को कहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है cbsecsandip.blogspot.com पर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक मेनू है वीडियो लेक्चर्स, इसमें क्लास 12th आईपी पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे सिलेबस से रिलेटेड मेरी वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज मेथड्स, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेथड्स है और वीडियो है, तो आप लिस्ट ऑफ मेथड्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ मेथड्स में यहाँ आप सीरीज की सारी मेथड्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, मुझे मैक्स, मिन, काउंट ये सारी चीज की मेथड देखना है तो हम देख सकते हैं। यहाँ मैक्स की मेथड ये रही, ऐसी मिन की है मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, काउंट, ये सारी मेथड्स यहाँ पर दी हुई हैं। इसको मैं सीरीज मेथड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इन सारे मेथड्स को हम फिर से डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ डेटा फ्रेम की भी मेथड्स आपको मिल जाएगी। तो ये सारी यहाँ पर डेटा फ्रेम्स की मेथड्स हैं, तो इनकी भी आप मदद ले सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मैक्स, मिन, मीन, मीडियन, तो यहाँ से भी आप डिफरेंट मेथड्स फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो डिफरेंट वीडियोस भी बनाई है। आप चाहे तो यहाँ वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा फ्रेम के लिए और यहाँ पर सीरीज मेथड के लिए। तो ये मेरी सारी हुई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मेथड्स। इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाता है। मान लिया मेरे पास, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल में आपसे बात की थी, मेरे पास कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, 50 बच्चों के मार्क्स हैं।
चलिए मैं उन मार्क्स को निकाल लेता हूँ, एक सैंपल डेटा में रख लेता हूँ, एक एरे बनाता हूँ numpy एरे, उसमें रखने की कोशिश करता हूँ। numpy s np मैंने इसको इंपोर्ट किया, देन np डॉट एक बच्चों के मार्क्स हम लेते हैं 1 to 100 के बीच में। तो यहाँ पर मैं रैंडम मार्क्स ले रहा हूँ, तो रैंडम फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो रैंडम को यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा रैंडम डॉट रैंडम। तो ये मुझे रैंडम मार्क्स दे देगा। कितने मार्क्स चाहिए है रैंडम मुझे? 50। इसको मैं प्रिंट भी करके देख लेता हूँ, प्रिंट मार्क्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे 50 मार्क्स दिए, बट ये 0 से लेके 1 के बीच होते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, तो ये 1 से लेके 100 तक के बीच मेरे मार्क्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे पास 1 से लेके 100 तक के बीच के कुछ रैंडम मार्क्स हैं। इस मार्क्स का यूज़ करके मैं सीरीज़ बना लेता हूँ एक। तो सीरीज़ बनाने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा pandas as pd, देन मैं सीरीज बनाऊंगा s इक्वल टू pd डॉट सीरीज और यहाँ पर दूंगा मार्क्स। तो अब मेरी एक सीरीज बन चुकी है, इस सीरीज को भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं सीरीज पर काम करूँगा, तो सीरीज को प्रिंट करके देख लेते हैं हम। तो ये मेरी सीरीज है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर वाइज मान लीजिए यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 50 बच्चों के मार्क्स हैं 0 से लेके 49 तक। तो यहाँ पर यदि आपको कोई बोले डिसीजन लेने के लिए इस क्लास के बारे में जिसमें 50 बच्चे हैं, उनके मार्क्स ये रहे, मान लिया ये परसेंटेज हैं, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? आपके पास डिफरेंट मार्क्स हैं। तो अगर आपके पास स्टेटिस्टिक्स होगा, कोई मैक्स मीन मैक्स होगा, मिन होगा, सम होगा सारे बच्चों का, या एवरेज होगा, मीन होगा, तब आप यहाँ पर कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो उस डिसीजन को लेने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्क्राइब एक फंक्शन होता है, जनरेट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या करेगा डिस्क्राइब, तो आप देखेंगे यहाँ पर काउंट मेरा आया टोटल 50 बच्चे हैं, मीन आ गया मेरा एवरेज 41, स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरे पास, मिन है, मैक्स है, क्वांटाइल्स हैं 25%, 50% एंड 75%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मेरे पास कुछ लिमिटेड डेटा है और ये एनल स्टेटिस्टिकल डेटा है। तो इसका यूज करके मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ कि मीन जो एवरेज मेरा है वो 41.24 है। दैट मीन्स मेरे जो बच्चे हैं बिलो एवरेज हैं। मेरी क्लास में जो 50 बच्चे हैं उनका एवरेज 50 से कम है, मतलब बिलो एवरेज है। उन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मैक्सिमम जो बच्चा है मेरा वो 95% मार्क्स लाया है और मिनिमम 0 मार्क्स लेके आया है। तो आप इन सारे टर्म्स का यूज़ करके आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जहाँ पर हम डिस्क्राइब या समराइज करते हैं अपने लार्ज डेटा को। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। हम इन सारे टर्म्स को अलग अलग निकालना सीखेंगे, और अगर आपको इन सारे टर्म्स को एक साथ देखना है तो आप यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब फंक्शन का, जो कि हमें ये सारे टर्म्स देता है। इनमें कुछ टर्म्स नहीं देता है। डिस्क्राइब हमें मीन, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम एंड क्वांटाइल्स देता है। बाकी इन सारे टर्म्स को निकालने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे मैक्स की। उसके बाद हम एक एक करके इन सारे टर्म्स को भी देखेंगे। थैंक यू।